क्योंकि आफ्ताब का नूर एक हफ्ते बाद ढलने लगता है, लेकिन ये नूर मोहम्मदी हर आठ दिन रात 14 तरक्की पाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला खुद दूसरी जगह इरशाद फरमाता है कि वलन आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यानी ऐ महबूब हमने आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर
ऐ प्यारी ऐ महबूब, हमने आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर बना दी है। जो तुम्हारा नूर दिन बेदिन नूर मदार तरक्की पर है। इसीलिए शायर कहता है कि मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते लहद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते लहद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मोहतरम सामईन किराम, मेरे आका मौला नूरे मुजद्दद सज्जद आला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूर है जो नूर अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूक से पहले पैदा करवाया। मेरे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा करवाया। सबसे पहले मेरे आका और मौला का नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा गया। आदम के बाद शीश में, शीश के बाद आनस में, आनस के बाद कैनान में, कैनान के बाद मरईल में, मरईल के बाद ब्यादर में, ब्यादर के बाद इद्रीस में, इद्रीस के बाद मुतवस्सित में, मुतवस्सित के बाद लामिया में, लामिया के बाद नूह में, नूह के बाद साफ में, साफ के बाद लहद में, लहद के बाद सालिह में, सालिह के बाद आबिद में, आबिद के बाद दाता में, दाता के बाद दावा में, दावा के बाद सारूह में, सारूह के बाद नाहूर में, नाहूर के बाद तारूह में, तारूह के बाद इब्राहीम खलीलुल्लाह में, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बाद इस्माइल नबीउल्लाह में, इस्माइल नबीउल्लाह के बाद हैदर में, हैदर के बाद अवाम में, अवाम के बाद हमल में, हमल के बाद साबा में, साबा के बाद सलमान में, सलमान के बाद अलहिसा में, अलहिसा के बाद अलयसा में, अलयसा के बाद लूत में, लूत के बाद अब्बास में, अब्बास के बाद अदनान में, अदनान के बाद निज़ार में, निज़ार के बाद मुदद में, इलियास में, इलियास के बाद मुजरिका में, मुजरिका के बाद खुज़ैमा में, खुज़ैमा के बाद किनाना में, किनाना के बाद नजर में, नजर के बाद मालिक में, मालिक के बाद बहार में, बहार के बाद गालिब में, गालिब के बाद वही में, वही के बाद काम में, काम के बाद गुलाम में, गुलाम के बाद गुलाम में, गुलाम के बाद खुशी में, खुशी के बाद अब्दुल मन्नान में, और अब्दुल मन्नान के बाद हाशिम में, और हाशिम के बाद अब्दुल मुत्तलिब में, और अब्दुल मुत्तलिब के बाद अब्दुल्लाह में, और अब्दुल्लाह के बाद हमारे सबके सरदार, हमारे आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करवा दिया। हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका का वो नूर है जो दुनिया के हर मखलूक से पहले पैदा करवाया गया। एक बार हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा करवाया? कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इस चीज को पैदा करवाया। तो ये सुनकर मेरे आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सरवर आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे हुजूर तुम्हारे नबी हुजूर नूर अहमद नूर मुजद्दद सरवर आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर को पैदा करवाया। उस वक्त ना लहद थी, ना कलम था, ना जन्नत थी, ना दोज़ख था, ना फरिश्ते, ना जिन, ना हैवान, ना पानी, ना हवा, ना मिट्टी, ना आग, अलगरज में कायनात की किसी चीज का वजूद ना था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के नूर को पैदा करवाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म, दमदार, दमदार, पैदाने मदारुल आलमीन, पैदाने मदारुल आलमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के नूर को
इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि निगाहें इश्क़ो मस्ती वही अव्वल वही आखिर, निगाहें इश्क़ो मस्ती वही अव्वल वही आखिर, और वही दुआ वही दुआ वही यासीन वही कहा, वही दुआ वही दुआ वही यासीन वही कहा, और वो दाने सुबुल खत्मे रसूल मौले कुल जिसने, वो दाने सुबुल वो दाने सुबुल खत्मे रसूल मौले कुल जिसने, और बार रहा को बख्शा करोगे बाद सैना, बड़ा बार रहा को बख्शा करोगे बाद सैना। अल्लाह के रहमत हमारा ईमान और ईमान ये है कि हजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर आलम है, उनको अपनी तरह कहना या अपनी तरह समझना बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अल्लाह के रहमत हम जानते हैं हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही सच्चे रिसालत बना, उन्हीं के बाद का सब कुछ बना। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा कि तुम कहाँ दूध वाले वो कहाँ नूर वाला, तुम कहाँ दूध वाले वो कहाँ नूर वाला, तुम मीठे पानी में डूब दो पानी खारा हो जाए, तुम मीठे पानी में डूब दो पानी खारा हो जाए, अगर वो खारे पानी में डूब दे पानी मीठा हो जाए, अगर वो खारे पानी में डूब दे पानी मीठा हो जाए। अल्लाह का रहमत एक बार का वाक़या है कि शहर कूफा में एक ईमानदार अली रहता था, जो अपने घोड़ों के जरिए लोगों का सामान्य तिजारत अपनी अपने मुकर्रर जगह पर पहुंचाता था, उसी से दो रुपया कमाता था। अल्लाह उसको लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन एक बार की बात थी कि उसने एक बार की बात थी वो अपनी मंजिल तय कर रहा था, वो सवारी के इंतजार में खड़ा हुआ था, वहाँ पर एक शख्स आया, वहाँ पर एक आदमी आया, वो पैरों से मासूम लग रहा था। अब उसने अली से दरख्वास्त की कि ऐसी ऐसी जगह बड़ा बड़ा जगह मेरा मकाम है, वहाँ पर मुझको छोड़ दो। अब पता लगा उजरत तय हो गई, यानी सवारी तय हो गई। अब दोनों लोग चल पड़े। अब आगे क्या करके उस आदमी ने अली से कहा कि ऐसा है अगर आप इस रास्ते से चलते तो अच्छा रहता, क्योंकि ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। अब अली ने उसकी बात मान ली। अब अली उस रास्ते से गुजर गया। अब उस रास्ते से चलते चलते अब आगे बहुत चला। अब आगे पता लगा जंगल आ गया। अब वो जंगल में अचानक घोड़े से कूदा। अब घोड़े से कूद करके उसने तलवार को निकाल लिया। तलवार को निकाल करके उस अली के सामने खड़ा हो गया। मुहम्मद सामने एकदम अब और देखिए जब वो सब अली के सामने खड़ा हो गया तो ये मंजर देखकर अली हैरान रह गया। उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। अब उसने आज बड़ी आदमी से बड़ी कमजोरी से बोला
ये थी नमाज की बरकत। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन के हाथ बहुत से अहकामात हमारे हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाए। सल्लल्लाहु के पास हमारे लिए भेजे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मेरे महबूब को एक ऐसा भी तोहफा अता किया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। वो कौन सा तोहफा? गौर कीजिए, वो तोहफा कौन सा तोहफा है? वही है पांच वक्त की नमाज कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अहकामात जिब्राइल अमीन के हाथ पहुंचाए हुजूर नूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे लिए। लेकिन नमाज का एक ऐसा तोहफा है कि हज़रत मोहतरम हुजूर नूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर के तोहफा अता किया। हज़रत मोहतरम ये कोई आम तोहफा नहीं है, ये प्यारे महबूब खुदा ने हजूर को ये तोहफा अता किया गया तो उनके साथी बड़े बेहद खुश हुए, उनके साथी बेहद खुश हुए। अब किसलिए खुश हुए? वो कह रहे थे कि हज़रत महबूब को कह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला से अब मांगने का बहुत अच्छा जरिया मिल गया है, यानी नमाज पढ़ो और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ मांगो। अल्लाह तबारक व तआला जरूर हमें दुआ देगा, जरूर हमें रिज़्क़ देगा। हज़रत मोहतरम इनके मेरे हुजूर आप मुहम्मद है, हज़रत मोहतरम ये कहा करना दरता है कि हम मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर पांच वक्त नमाज पढ़ती है, लेकिन आधे लोग ऐसे भी हैं कि सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं। क्या उनका अल्लाह तबारक व तआला से जुमे की नमाज पढ़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मोमिन मुसलमान पर रोजे फर्ज किए, ज़कात वाजिब की है, हज़रत मोहतरम नमाज पढ़ती है, पांच वक्त नमाज पढ़ती है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं, साल में एक बार नमाज पढ़ लेते हैं, कहते हैं आज ईद की नमाज है, चलो आज नमाज पढ़ लो। ये नहीं, ये गलत है। पांच वक्त नमाज पढ़ना है, पांच वक्त की नमाज फर्ज की गई है, क्योंकि हमारे हुजूर की आंखों में ठंडक है। तो हम यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे हुजूर को दुख पहुंचेगा। हमारे हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी उम्मत क्या कर रही है कि एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ रही है। हज़रत मोहतरम अल्लाह से डरो और नमाज पढ़ो, हज़रत मोहतरम अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो, सच्चे के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब मैंने कुरान मजीद को नाज़िल किया और इसकी इबादत करने वाला कौन है? मैं हूँ। इसको जब मैंने किताब को नाज़िल किया इसकी इबादत भी नहीं करूँगा। हज़रत मोहतरम आसमानी किताबें भी बहुत हैं, आसमानी सहीफे भी बहुत हैं। कुल 104 किताबें हैं, जिसमें 4 किताबें मशहूर हैं। उनके नाम ये हैं तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ये 4 आसमानी किताबें मशहूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौरात को मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया, ज़बूर को दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील को ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान मजीद को हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। हज़रत मोहतरम मैं आपको इसकी कुरान मजीद की बुलंदी को समझने के लिए एक बात मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि हज़रत मोहतरम सारी किताबें ले लीजिए, आसमानी किताबें ले लें, दुनियावी किताबें ले लें और सारी किताबों को समुद्र के अंदर डाल दें। जब आप समुद्र के अंदर डाल देंगे फिर आप ऐसे करके सारी किताबों को आवाज़ दें, किताबों का नाम लेकर के घुमाने कि तौरात बाहर आ जा, ज़बूर बाहर आ जा, इंजील बाहर आ जा। लेकिन कोई सी किताब जवाब न देगी, कोई सी किताब बाहर आएगी। लेकिन जब आप पुकारेंगे कि कुरान मजीद बाहर आ जा तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजारों अल्फाज़ इकराम सीना ठोक करके कहेंगे कि जब तक मुसलमान जिंदा है, मुसलमान के सीने में इस्लाम और कुरान जिंदा है। मुसलमान के सीने में इस्लाम और कुरान जिंदा है। इसीलिए कोई शायर ने कहा कि मिटाना इसको कोई आसान थोड़ी है, मिटाना इसको कोई आसान थोड़ी है। सुनो यारो, ये किसी इंसान का फरमान थोड़ी है। सुनो यारो, ये किसी इंसान का फरमान थोड़ी है। अब किताबें आज भी दुनिया में मौजूद है।
हज़रत मोहतरम मेरे रब की शान है, मेरे रब की शान है। हमको कुरान मजीद में महफूज रखने के लिए अपनी जान देता है। मेरे रब ने उसी में हिफाजत फरमाई। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा कि दुनिया को शायरों का ईमान बढ़ करके दे, दुनिया के शायरों का ईमान बढ़ करके दे, फिर उसके बाद रब्बे करीम का कुरान पढ़ करके दे, फिर उसके बाद रब्बे करीम का कुरान पढ़ करके दे। आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तू सिर्फ एक बार सूरह रहमान पढ़ करके दे, तू सिर्फ एक बार सूरह रहमान पढ़ करके दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको सही मायने में नमाज, रोजा, हज करने की तौफीक अता फरमाए। बोले तो और हमारे नमाज में जो प्रोग्राम को रखा है, अल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत से इस घर बरकत अता फरमाए। आज की बेटी की शहादत की बरकत अता फरमाए, वालिदैन को बरकत अता फरमाए, उसके वालिदैन का साया सर पर कायम रखवाए। अल्लाह मेरे कहने को औलाद को अल्लाह से माफ फरमाए। वाह दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।